दोस्तों एमरेल्ड फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट तो बहुत पहले आ चुका था, बट कॉन कॉल मेरे ख्याल से कल या परसों ही हुआ है। तो जब मैंने कॉन कॉल को सुना तो बहुत मिक्स्ड रिएक्शन रहा मेरा, क्योंकि कंपनी जैसा बोल रही थी वैसा करने का ट्राई कर रही है, बट एग्जैक्टली वैसा हो नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी बोल क्या रही थी। तो कंपनी बोल रही थी कि इस साल के एंडिंग तक हम लोग अपने जो क्लाइंट्स हैं, मतलब जिनके साथ ये टाइप करके उनके एम्प्लॉयज़ को अर्ली वेज एक्सेस देती है, वो लगभग 250 कॉर्पोरेट्स को हम कर लेंगे। तो वो 250 में से अभी तक इन्होंने लगभग 180 कर लिया है, और 70 कॉर्पोरेट्स को इनको मान लीजिए अगले 2 या 3 महीने में कवर अप करना पड़ेगा। तो इसके चीज़ की मतलब कि 70 कॉर्पोरेट्स को टाइप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, इतना जल्दी हो नहीं पाएगा। और इसमें से भी एक्टिव क्लाइंट्स अगर देखें तो लगभग 150 है, यानी कि इनका 250 का जो टारगेट था वो भी उनमें शॉर्ट नज़र आ रहा है। और मान लीजिए कर भी लेती है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि इनका एक कॉर्पोरेट था जिनके एम्प्लॉयज़ को इन्होंने लोन तो दे दिया, मतलब एडवांस सैलरी दिया तो सही, बट कंपनी इनको पेमेंट नहीं कर रही है। तो ये अगेन एक नेगेटिव चीज़ हो गया, जबकि ये एक पॉजिटिव चीज़ होना चाहिए था। जब तक कॉर्पोरेट आपका डिफॉल्ट ना करे तब तक आपका यहाँ पे पेमेंट में दिक्कत नहीं आना चाहिए था। बट यहाँ पे ये लगभग एग्जैक्टली अमाउंट मुझे याद नहीं है, बट कुछ 40-50 लाख के आसपास का मेरे ख्याल से अमाउंट गड़बड़ हो सकता है, वो इनका फंसा पड़ा है। फिर दूसरी बात ये कि हालांकि कह रहे हैं कि उनको रिकवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये एक प्रॉब्लम हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि नहीं देखने मिलना चाहिए था। क्योंकि वो जो कंपनी है अपने एम्प्लॉयज़ को तो पैसा दे रही है, बट एमरेल्ड फाइनेंस को वो पैसा नहीं दे रही है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पे दिक्कत ये है कि इनका एक छोटा मोटा एनपीए आ गया है। वो जो जिन्होंने एनपीए किया है वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, और उनका कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से लगभग 10,000 या 6,000 रुपये का उनका जो पेमेंट जो है वो वापस नहीं कर पा रहे। तो उसके ऊपर कंपनी बोल रही है कि वापस कर देंगे। तो यहाँ तक तो ठीक है, कंपनी गाइडेंस बहुत ज़्यादा दी, थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रही है, थोड़ा बहुत दिक्कत चलता है। अब यहाँ पे कंपनी देखिए जो ग्रोथ दिखाया, कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। अगर मैं आपका पिछले क्वार्टर से देखूँ तो 5 करोड़ से लगभग 7.8 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे आपको लगभग 50% के आसपास का ग्रोथ देखने मिला है। और प्रॉफिट में भी अगर देखूँ तो प्रॉफिट में भी आपको ऑलमोस्ट 40% का ग्रोथ देखने के लिए मिला ही है। और कंपनी भी ये गाइड कर रही है कि हम लोग अगले साल तक अच्छा खासा प्रॉफिट कर देंगे। तो कंपनी का गाइडेंस बिल्कुल सही है, ग्रोथ भी अच्छा खासा दिखा रही है। और वैल्यूएशन अगर देखूं तो वैल्यूएशन भी आपका काफ़ी कंफर्टेबल है, 16 के प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। लेकिन स्टॉक गिर क्यों रही है? देखिए मेरा सिंपल रीज़न ये है, ये कोई भी कंपनी अगर आपको अच्छा गाइडेंस कर रही है और उसके अकॉर्डिंग उसे परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट थोड़ा बहुत मिलता है, और वहाँ पे आपको मार्केट में फॉल देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात ये है कि पूरे मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब है। तो जो रिजल्ट कंपनी अच्छा कर रही है उनको भी बहुत ज़्यादा रिवार्ड नहीं मिल रहा है। अभी जैसे जीना सीखो कंपनी है मेरे पोर्टफोलियो का, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बट उसका अपर सर्किट लगना चाहिए 20% का, बट उसको सिर्फ 10% का ही लगा है। तो ये देखिए, अब जो भी कंपनी अच्छा रिजल्ट भी कर रही है उसको बहुत ज़्यादा रिवार्ड नहीं मिल रहा है, और जो कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है उसको तो पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। तो ये इसको मिला है। और दूसरी बात ये कि बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 219 करोड़ का है। तो बहुत सारे लोग क्या है, इतनी छोटी कंपनीज को इतना जल्दी चांस नहीं देते हैं। कम से कम उसको थोड़ा 4-5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, अच्छा खासा उनका बेस बन जाए, उसके बाद बहुत लोगों का इंटरेस्ट आता है। तो मैंने भी उसी बेसिस पे बहुत छोटा सा एलोकेशन लेकर रखा हुआ है। शायद मेरे पोर्टफोलियो का 1% भी नहीं होगा, हाँ 1% भी नहीं, बहुत छोटा सा एलोकेशन है, लेकिन मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए अगर वो सैलरी दे रही है लोगों को, मतलब एडवांस में दे रही है, उसके बाद ये लोग गोल्ड लोन स्टार्ट कर सकते हैं, पर्सनल लोन, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मतलब क्रॉस सेलिंग का भयंकर स्कोप है यहाँ पे। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इस छोटी कंपनी को हम एक छोटा मोटा चांस दे सकते हैं। बहुत बड़ा एलोकेशन मत लीजिए, क्योंकि सिर्फ 200 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटा, मतलब 1000 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं है। अब यहाँ से मान लीजिए कंपनी 1000 करोड़ भी हो गई तो आपको 5 गुना का रिटर्न दे सकती है। बट इतना ज़्यादा रिवार्ड के लिए आपको रिस्क कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपको मैक्स टू मैक्स इसमें डालना है पैसा, मेरा ओपिनियन है, तो आपको मैक्स टू मैक्स 1 या 2% लेना चाहिए स्टेक। और कंपनी आगे बहुत प्रूफ कर देती है तब हम इसे पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हड़बड़ी नहीं करना है इस कंपनी में।